नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैष्णवी ब्लॉग्स में। तो आज मैं सुबह उठ गया हूँ जल्दी और आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं हर मोमेंट रिकॉर्ड करूँगा ब्लॉग के लिए। तो सुबह उठ गया हूँ, अब मैं जाऊँगा नहाने, ब्रश करने, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। ये एक तरीके से लाइव ब्लॉगिंग टाइप है। मिन्नू अभी सो रहा है लेकिन एकदम बिल्कुल चैन से सोता हुआ, अपनी बैटरी को रिचार्ज करता हुआ। चलो चलते हैं बाथरूम में ब्रश करने, आगे देखते हैं। मिन्नू को सोने देते हैं, फिर मिन्नू को उठाएंगे, उसको घुमाने ले जाएंगे। तो हो गए हैं हम रेडी। अब पौधों को पानी देंगे और फिर देखते हैं आगे वक्त क्या बताता है। मतलब कुछ काम धंधा तो है नहीं अभी इस टाइम पे, जॉब वगैरह देखनी है एआई के ज़माने में। तो रेडी हो गए हैं, बस फिर चल रहे हैं मिन्नू को घुमाने। और लगता है मिन्नू भी उठ गया है। ये भी सबको हाय बोल रहा, अपनी मम्मी को भी उठाने की कोशिश कर रहा। मिन्नू को उठा लिया है, मिन्नू को हमने इसमें डाल दिया है। लेकिन ये देखो इसकी हरकत है, एक तो इसको बैठना नहीं होता है इसमें सही से। अब इसको ले जाएंगे घुमाने। मिन्नू घूम रहा है पार्किंग में। इसका नाम देवांश है वैसे। बाहर डॉगी है, धूप इतनी आ गई है कि हिम्मत हो नहीं रही है कि मैं इसको बाहर लेके जाऊं। मिन्नू भाई साहब को धूप लगती है एकदम मुंह फेर लेते हैं। देवांश भाई साहब मतलब इसका नाम लेना, इसको हम मिन्नू कहते हैं आज तक, लेकिन इसका नाम देवांश है। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि इसको देवांश ही बोलूँ। देवांश जी जो हैं इधर उधर मुँह फेरते रहते हैं। गोरे चिट्टे हमारे पोते, दादी के पोते। ऐसे मज़ा तो आता होगा इसमें, बस इस मज़े को एंजॉय करने के लिए हम उस टाइम पे इतने मतलब मैच्योर नहीं होते कि क्या हाल है। तो मज़े की चीज़ तो है। मेरे को तो आज भी लगता है वो व्हील चेयर होती है उस पर भी लोगों को मज़ा आए, बस वो बीमार ना हो। बच्चे और बूढ़े एक तरीके की होते हैं, मतलब ये भी घूम नहीं सकते, वो लोग भी घूम नहीं सकते, और इनको भी घूमने का बहुत मन करता है अंदर से। तो मेरे ख्याल से जब एक एज हो जाती है ना पेरेंट्स की भी, तो उनको भी ऐसे ही हो जाता होगा कि घूमने का मन करता होगा। जैसे चल फिर नहीं पाते जब लोग, लेकिन चल तो फिर उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हाँ, वो उनको भी थोड़ा बाहर लेके जाए। लाइफ बहुत अलग हो जाती है। अब ये देख रहा था, कभी कभी तो बहुत बढ़िया पोज देता है। अब वो बासी ले रहा है, अब अपनी कुछ बात कह रहा है, शायद गाड़ी रुक गई है इसकी। ये देखिए हमारे घर में एक छोटा सा गिरगिट भी है। ये कुछ गमले ठीक है, कुछ गमले हो गए हैं खराब। ये है मिन्नू भाई साहब, देवांश भाई साहब। नींद आ रही है, लेकिन ऊपर बैठा दिया होता तो अभी रोते। लो, हमने सोचा हम मंदिर हो ही आते हैं, चाहे कितनी भी धूप हो। खैर मिन्नू को ज़्यादा दिक्कत होगी, मुझे क्या दिक्कत होगी, मेरी तो आदत है धूप में जाने की।
ऐसी नेम प्लेट्स भी मतलब नंबर प्लेट भी लगी हुई है एरिया में, पर हमारे पास तो नहीं है। हमारा तो कोई ले गया शायद। फुटपाथ पे पहले लगती होगी, प्लॉट जब कटते होंगे ना तो फिर गायब हो जाती है जैसे ही बिल्डर बना देता। जैसे इस साइड में कोई प्लेट नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है। यहाँ पे एक नया मंदिर बना और हम पहुँच गए मंदिर। बाहर तुलसी लगी हुई है। चलो अब हमने कर लिया है मंदिर विजिट। मिन्नू भी बहुत खुश है मंदिर देख के, भगवान जी से मिलके। अब जा रहे हैं वापस घर और वहाँ खाएंगे चटर पटर। बना होगा तो चटर पटर, देखते हैं बना है कि नहीं। मिन्नू गया है सो और वैष्णवी ने बनाया कुछ खाना। देखते हैं क्या बनाया उन्होंने, चटर पटर। ये रहा हमारा टेस्टी, द वन एंड ओनली इन दिस वर्ल्ड पोहा खास। इसको बनाने में वैष्णवी को लगता है पूरा आधा घंटा, क्योंकि इसके लिए वो करती है, मतलब इसको आराम से घोटती है। इसमें एकदम अलग मिश्रण बनाया होता है चीज़ों का। ये रही वैष्णवी, और ये कैमरा से छुपना चाहती है, पर कैमरा जो है ये कैमरे से छुपने के लिए फ्रिज में घुसी जा रही है। देखिए मिन्नू के राज में हमें मिल रही है लस्सी। एक तो घर के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी एक ही चीज़ की है, इस एरिया में कबूतर बहुत होते हैं। सारा दिन टर 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 टर। चूहे तो लोग मार देते थे, कबूतर पता नहीं मरते भी नहीं है। पोहा बहुत टेस्टी बना है। बनाने वाला ये रहा हमारे सामने। वैसे भी बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, मतलब इतनी सुंदर होने के बाद भी कभी घमंड नहीं किया। एकदम डाउन टू अर्थ रहती है औरत। कभी आपने से बैठे हुए देख लिया तो आप एकदम मतलब समझ नहीं पाएंगे। वो तो मैं भी नहीं दिखाना चाहूँगा कभी। मजाक से हटके वैष्णवी एक टीचर रह चुकी है। सबको हाय बोलो वैष्णवी। तो मैं नहीं आना चाहती ब्लॉग में, जबरदस्ती है। हाय बोलो। तो मैं ब्लॉग में नहीं आना चाहती। चला है हाय। इसी तरीके से अपनी पत्नी को लाइए ब्लॉग में, और कारनामे देखने के लिए देखते रहिए मेरा ब्लॉग, जो कि मैं पूरे दिन का शूट कर रहा हूँ। पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों ये पानी की बोतल मैं पीने के लिए लाया था, लेकिन गलती से इस पे नज़र पड़ गई मेरे बेटे की। अभी इस बोतल को लेके उससे खेल रहा है और अभी इसको खाने की कोशिश करेगा थोड़ी देर में। अभी इसको गाँव गाँव करके, जैसे शेर आता है खाने के लिए कहता है, घुर घुर करता है, वैसे कर रहा। अभी ये बोतल, और अगर मान लो इसकी बोतल गुम भी जाए, वह इसको बोतल नहीं दिख रही, तो ये पागल हो जाएगा, कहेगा ओ करेगा। और अगर इसके पास वापस बोतल रख दो, देखो बोतल को खाएगा। अभी बोतल इसके खाने की फेवरेट चीज़ है। अब मैं इसके इंतज़ार करूँगा कि कब बोतल की जगह ये कुछ और ले, क्योंकि अब दो बोतलें निकालना मतलब फिजिबल नहीं है ना। वैसे तो है, पर इस घर में बोतलें सिर्फ एक ही इंसान भरता है, तो वो है मेरी पत्नी श्री। अब
बोतल खुद ही घुमा दिया और अभी फिर ये देखो इसको तो लग रहा है कि इसको खा लूं। अभी इसके पास खिलौने भी बहुत हैं, खिलौने भी हैं इसके पास, तो बहुत सारे तो नहीं है। ये गिलास है जो बजने वाला, इसकी नानी ने दिया था। अब इसको अगर इसको दे देंगे तो ये क्या करेगा, इसको बजाएगा नहीं, खाऊंगा। लो खाने की नई चीज। एक ये डमरू है, डम डम करने वाला, ये तो इसको देते ही नहीं है। मान लो गलती से इसको डम डम दे दिया तो ये अपने सर पे ही मार लेगा। ये इसके ताऊजी लेके आए थे। ये देखो इसको भी क्या करेगा, देखो बजाएगा। देखो क्या लग रहा है आपको, ये लड़का बजा के दिखाएगा आपको? नहीं, ये भी खाने की चीज़ है। बाकी टीचर तो मैंने खाने के लिए स्पेसिफिक मंगवाए हैं। लो इसको ये भी पकड़ा के देखते हैं। अभी इसको टपली खाने में इंटरेस्ट है अपनी। टपली वाले टपली बजानी, टपली वाले टपली खा, तू नाचे ना नाचे तू अपने घर जा, क्योंकि मुझे है इसको खाना। ये देखो इसको अगर हम ये दे देंगे, ये भी, ये देखो ये अब इसने पकड़ लिया, ये भी खाने की चीज़ है। अब फाइनली इसने सही खाने की चीज़ खाई है। अब मैं अपने पानी की बोतल पी सकता हूँ। तो फाइनली मैंने इसको डमरू भी दे दिया कुछ टाइम के लिए। और ये डमरू भी क्या लगता है आपको, ये बजा रहा है? नहीं, ये भी इसके खाने की चीज़ है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें है कि ये बीड्स है इसके अंदर, तो अभी ले लूँगा थोड़ी देर में। बच्चों से कोई चीज़ लेना भी बहुत मुश्किल है। देखो नहीं ले रहा। अब इससे लेने का तरीका होता है, लेके जल्दी से कुछ और दे दो, छुपा दो उसको। अब दे दिया। ये देखो मैनू क्या कर रहा है। ये देखो पता क्या था, मेरी साइड खा रहा है। अभी चुपचाप फिर से पकड़ लेगा साइड को खाने के लिए। देखो हाथ खाते खाते अब चुपचाप से अपना ये ना, अभी हाथ खा रहा है, अभी ना चुपचाप से लेके आएगा। हाँ हाँ, शर्ट भी अच्छी चीज़ है खाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं शर्ट खा लूँ। देख लिया पापा ने। अब मिन्नू का हो गया नहाने का टाइम। अब मिन्नू के कपड़े उतारेंगे और इसको नहलाएंगे। और ये बिल्कुल कैमरा के सामने नहीं आना चाहता, इसलिए हमने इसको कर दिया है, कैमरे को कर रहे हैं बंद और जा रहे हैं मिन्नू को नहलाने। हमने मिन्नू को नहला दिया है, अच्छे कपड़े पहना दिए हैं। उसके बाद हम देखने लगे आइडियाज़ कंटेंट बनाने के। पर मिन्नू मतलब बहुत ही बदमाशी करता था और इसने मुझे बहुत परेशान किया। फिर मैंने इसको नहलाने के बाद मम्मी को दिया, मम्मी ने इसके कपड़े बदलवाए, इसकी मम्मी ने पनीर की भुर्जी भी बना दी है। पर इसका कोई काम नहीं है, इसको चाहिए कि कोई पापा मिल जाए, कोई भी इंसान जिसका हाथ थोड़ा खाली हो, जिसके हाथ में कोई धागा हो, जो टेस्टी हो, फिर वो खा ले। अब इसको लग रहा है क्यों ना मैं ये फोन ही खा जाऊँ। ये मेरा मिन्नू है, बस इसके आने से घर में खुशी आ जाती है। ये एक इकलौता इंसान है इसकी मम्मी के बाद जो कि ऐसे थक हार के पड़ी हुई है एकदम। इसकी मम्मी को एक प्रैक्टिस है लाश बनने की, ये एकदम लाश बन के पड़ी होती है। मैं एकदम जिंदा इंसान हूँ और ये बहुत ज़्यादा जिंदा इंसान है। मतलब ये खाने के लिए पागल, मैं खाने के प्यार में पागल दीवाना हूँ, ऐसे कहता है, ये गाना गाता है। अभी भी मैं को पौधों में पानी डालना है, लेकिन इस बच्चे के साथ पौधों में पानी डालना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। आज ये नहीं सो रहा है क्योंकि इसको पता है पापा जाग रहे हैं, पापा कुछ कर रहे हैं, तो पापा किसी को परेशान करेंगे। हाँ, मैंने कुछ वीडियो भी देखी है कि यूट्यूब पे ये ऑन करो वो ऑन करो तो चैनल चल जाता है। मेरे को तो नहीं पता कि चलता है कि नहीं चलता। ये चूटे काटता है, पता है, दिखाओ चूटे काटते हुए। अरे भैया इसे काटो, काट ही नहीं रहा। नहीं काटना चाहता हूँ।
पौधों में पानी डालना है मिन्नू को। अभी मन कर जाएगा घूमने का, फिर ये घूमी घूमी करेगा। लोग फ़ोन को छीनने के लिए आते। इसके चक्कर में गेम नहीं खेल सकता कोई। बच्चे देखो एकदम गिर गया। एक क्लिप काटना पड़ेगा रुको। ये देखो मिन्नू ने कर दी मेरी शर्ट खराब। पता नहीं इसकी पोटी कहाँ से निकली है और अब कर रहा है। हे भगवान, किसी को भी बच्चे की चिंता नहीं है यहाँ पे। मेरे को अपनी शर्ट की चिंता है, इसको ये मैडम जी को चिंता है कि बैट देख लूँ जरा मेरा बैट तो नहीं खराब कर दिया। यहाँ मेरे ऊपर टट्टी लगी हुई है, मेरे को पता ही नहीं लग रहा। बदबू नहीं आ रही है तेरी टट्टी में कमाल। हाँ पोटी बोलना पड़ता है ना, लेकिन हम थोड़े से जाहिल हैं भैया। अरे मेरा बेटा, हमने ना इसके नीचे वही शेड बिछा दिया जो है, और भाई को, इन भाई को, भैया को, अरे बाबा रे बाबा, और भैया उनकी पोटी नहीं दिखा बिल्कुल देखने सकते। लायक नहीं है आलम। हाँ एक क्लिप भी काटनी पड़ेगी हमको। इतना खुश होता है ना पोटी साफ करा के। तो अभी दूध पिएगा। ओ मेरी शर्ट और गंदी हो गई है। अभी क्या करूं मैं बताओ। बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। टट्टियाँ लगवानी पड़ती है शरीर पे, तब जाके बच्चे बड़े होते हैं। और वैसे भी पंजाबियों में पोटी को टट्टी बोलते हैं। ये तो अब मॉडर्नाइजेशन हो गया है इंडिया का, जब से हम लोग। अरे छी, पोटी खा रहा है पागल सा। मुझे लगता है क्लिप अपलोड नहीं हो पाएगी दोस्तों, सॉरी। ये कितना खुश है टट्टी करके। अभी तो पैड भी उठा के मुंह पे मार सकता है अपने, कर सकता। क्या बॉडी है वो। ये देखो मिन्नू हमारा, मिन्नू हमारा, मिन्नू हमारा पॉटी करने के बाद, पॉटी पंजाबियों वाली पॉटी, पॉटी को हमने टट्टी कह दिया अपने व्लॉग में, तो गलती, हम क्षमा चाहेंगे आपसे। एकदम खुशम खुश। अब इसको दिख गए पापा खड़े हैं। अब कह रहा है कि भैया उठाओ। पापा बेचारे कब से पौधों में पानी डालना चाहते, कब से, लेकिन नहीं डाल पाए। मिन्नू को जब कुछ चाहिए होता है बस ये करता है। इसको चाहिए गोदी में खाना। तो हो गया हमारा लंच टाइम। इतनी मुसीबतों में इतना ही रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। चाह तो ये रहा था कि फुल लॉग रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन यही है जो है। ये अभी इसमें भी हमारा मिन्नू खाना नहीं खाने देना चाहता। मुझे घुमाओ, ये कर रहा है। उसकी मम्मी एकदम शांत सभ्य होके बैठी हुई है, चाह तो रही है पटक दे, लेकिन अपना ही बच्चा है तो पटक के मार भी नहीं सकती है बेचारी। पर मुझे क्यों ले रहे हो? तो वैसे ने बहुत सारी चीजें बनाई है आज। करेला, ये करेला है जिसमें टमाटर लिपता है। टमाटर थोड़ी होता है करेला में, कभी प्याज होता है। हाँ प्याज। अच्छा मैं डाल लिए, बहुत देर तक पकाने की वजह से इसकी गंदी आदत है, लेकिन बना टेस्टी है। ये है पनीर की भुर्जी, और ये है अरहर की दाल। दो अलग तरह की दाल, एक में इमली दाल और एक सिंपल दाल। नहीं लग तो एक जैसी रही है, दो अलग तरह की कहा है तो अंदर से अलग। कैसे? एक में इमली, एक में इमली नहीं है। एक में हल्की सी इमली है और एक में नहीं है। जो इमली नहीं खा पा रहे उन पे इमली नहीं होती है, जिन पे होती है वो खाते हैं भैया। एक्चुअल में उनको कुछ दिक्कत होती है खट्टा वट्टा खाने से, तो वो लोग खाना ही छोड़ देते हैं, दूसरों का भी छोड़वा देते हैं। कुछ भी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं खट्टा पट्टा खाने से, मुझे पसंद नहीं खट्टा पट्टा। बेटा तो ये चलो खाना शुरू करते हैं। मेरा पेट सीट। भगवान जी का शुक्रिया जिन्होंने हमें आज का खाना दिया।
और मेरा क्या मैंने दिया जो उसको? हाँ, और अपनी पत्नी श्री का भी शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने बनाया अपने हाथों सारा से। शुक्रिया मेरा ही। भगवान जी का भी भैया, नहीं उन्होंने अन्न तुम दिया। नहीं खाते अभी तो माँ नहीं खा अन्नपूर्णा माँ का शुक्रिया, जिन्होंने हमारे घर में अन्न दिया। और लक्ष्मी माता का भी शुक्रिया, ताकि वो नाराज ना हो जाए। क्या सब्जी बनी है, सकते। मजे आ गया। दाल के साथ तो बहुत अच्छी लग रही है, उसमें जो इमली डली है ना, उसकी वजह से तो चार चार। तो मतलब मुझे तो टेस्ट नहीं आ सकता इसका, क्योंकि इमली नहीं पड़ी ना, गरीब लोग। हम दे देंगे थोड़ा सा। आपका एहसान मंद रहेंगे हम। बड़ा दिल है हमारा, ये ऐसे लड़का- छोटे मोटे दाम तो हम करते ही रहते हैं। ये मेरा लड़का छू। बाकी तुम तो हमारे रिश्ते में पड़ती हो, दे देंगे। तो अब मैं बीवी नहीं रही, रिश्तेदार हो गई। खास रिश्तेदार। बीवी कब बनूंगी? ये बस अब तुम्हारा स्टैंड देने वाला है फोन का। ओ हो नहीं बेटा। जैसे आपने लंगर में खाते हुए कोई देखा हो, तो यहाँ देखिए हम लंगर वाला दोबारा से सीन शूट कर रहे हैं। क्यों? मैं लंगर में कहाँ खा रही हूँ, मैचेस कर रही हूँ। ऐसे ही पसंद करके लोग चले जाते थे वैष्णवी को ही, डाउन टू अर्थ महिला है। शादियों में खा रही होती थी चपड़ चपड़, भैया आइसक्रीम एक्स्ट्रा देना, गोलगप्पे एक्स्ट्रा दे। खाने जाएंगे तो खा के आएंगे ना, पैसे दे रहे खाने ही जाएंगे ना। एक बार तो उनके हाथ से चावल का बोरा भी चोरी करके आ गई थी ये लड़की। लोग तो पैक नहीं करा लेते थे। और ये देखिए, मतलब खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। रोटी के लिए किया, मेरे को ओए लगा मेरे अपने बेटा। बच्चे में इसको थोड़ी दया आ गई, इसलिए इसने किया। ये अब इसको ये दे दिया है हमने खेलना के लिए। ये इतना बड़ा है, इससे इतना बड़ा है, लगभग इसकी पीठ के बराबर का डब्बा है, लेकिन इसको चाहिए मैं इसको खा जाऊं, खा जाऊं, खा जाऊं, खा जाऊं, खा जाऊं, किसी तरीके से। तो आजा मेरे पास, आजा मेरे पास, आजा आजा, पापा मदद करते हैं थोड़ी, पापा मददगीर है। तो सारी मुझे लगा मेरा लड़का बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन वो अपनी साइज से बड़ी चीज़ें खाने के लिए पैदा हुआ है। और अभी से उसकी ट्रेनिंग शुरू है। अभी ये सिर्फ ये डोंगा खा रहा है, और इसका डोंगा अगर आगे चला जाता है फिर भी हमसे ही बोलता है कि बहुत परेशानी है ज़िंदगी में, मेरा डोंगा चला गया आगे, ला के दो। अभी फिर लात मार के इधर उधर लुढ़का देगा, और फिर कहेगा मेरा डोंगा घूम गया, तुमने ही कुछ किया होगा। इसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि तुमने ही कुछ किया होगा, तुम लोग ही हो। अपने पैरों से हर चीज़ पकड़ लेता है। नाना के घर जाके ट्रेनिंग लेके आया है पैरों से कैंची से पकड़ने की, वहाँ पे चिप्स के पैकेट पकड़ता था, तो इसने सोचा कि पैरों से हर चीज़ पकड़ी जा सकती है, तो हाथों की कोई ज़रूरत नहीं है, और पैरों से किक मार के उसको आगे कर दे रहा है और फिर रो रहा है। मतलब जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है, कोई इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में जो इसको खानी है। दूध चला गया, दूध चला गया। खुद ही उठाओ। फिर पैर मार के उसको दूर कर देगा, और अब कहेगा दूध चला गया। खुद को भी देखा करो, अब फंस गया इसका हाथ, नहीं वापस हो गया। कभी कभी इसका हाथ नहीं पीछे रह जाता है, और फिर हमसे कहता है कि यार ये क्या हो गया। ये है मतलब चावल, करेला और अरहर की दाल का मिक्स। ये वैष्णवी, जब आपको ज्यादा खाना हो एक बार में लंगर में, कम मिल रहा हो और लपेटना हो तो कैसे लपेटे? नहीं लपेट पा रही ना, पेट भर चुका है। ठीक है, इसने खुद ही बनाया। ये मिन्नू की दादी, मिन्नू की दादी को कपड़े नहीं बदलने दे रही है, ये कर रहा है। ये रही दादी, ये रहा मिन्नू, ये रही दादी, ये रहा मिन्नू, ये रही दादी। इसको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, उसके पास है टीथर अपना। इसको कोई पार करे
हमको क्या कुछ तो होता है वैसे। चलो कपड़े बदल दे। 4 दिन हाथ खाता है, 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 ज्यादा मुझे हाथ खाता है। ये इसकी कशिश बुआ देके गई थी इसको, मिन्नू को। ये बड़ा नाचता है, तो देखो देखो, नाचो नाचो। चाहता तो इसकी बीट्स खा जाए। अभी पहले भी दिखाया था ना आपको। अब चल रही है इसकी ट्रेनिंग सामान लेने की। ये है लिम्का की बोतल, ये है मिन्नू। अब इसको लेना भी नहीं है, इसका मन नहीं है। कहता भैया बहुत ले लिया हमने तुम्हारे कहने पे। दादी कर रही है सेवा, इसका नहीं मिलता किसी को मेवा। इसकी नज़र उस पर चली गई है, क्या कहते हैं, टपली पे। बनाते हैं पापा, मेरे बेले की वीडियो और पैर देखो उसका, एक पैर पैर टेढ़ा हो रहा। ये वाइट वाला रिमोट चाहिए अब इसको। हर चीज को चाट लेता है। दादी को भी चाट लिया, दादी बेचारी। अब इसको मिल गई है अपनी लिम्का की बोतल। दादी को देख रहा है, दादी कल। गर्मी का मौसम चला गया है, तो गर्मी का मौसम चला गया है और अब आ गई है बारिश। फरीदाबाद में बारिश हो रही है और मज़ा ही आ गया बारिश को देख के। आप लोग भी देखिए। पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी मस्त नमी हो गई है। ऑटोमेटिकली भगवान जी ने पानी दे दिया। मैं इतनी देर से सोच रहा था कि पानी नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन दे दिया भगवान ने। दुनिया में सबसे सुंदर होती है नेचर की ठंडी हवा गर्मी के टाइम पे। सब इस तरफ से सब देख लिए, दूसरी तरफ से देखते हैं। ये रहा देवांश और ये इसके पापा। वेदर बहुत अच्छा हो चुका है। हो ये क्या हालत हो रही है मेरी चीज़ों की। ये देखो, ये हुआ मेरे घर में कचरा। शिट। कभी कभी कुछ अच्छे मौसम कुछ खराब पल भी दे देते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। इस वक्त ये एंजॉय कर रहा है, अभी निकल के उठा है। हाँ, अच्छा लग रहा। ये बहुत अच्छा वेदर। सामने देखो, सामने भी लोग आए हैं देखने के लिए। पास वाली भाभी भी बाहर आ गई है। बहुत अच्छा मौसम है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
अच्छा लग रहा है? ये रही दादी और ये रहा मिन्नू। मिन्नू सेठ, देवांश सेठ। इनकी पालकी के साथ साथ चलना पड़ता है दर्शन के लिए। मिन्नू, देवांश। तो हम लोग बीच का ब्लॉग नहीं बना पाए। मिन्नू कह रहा था लास्ट में दादी के साथ, और बारिश देखी आज मिन्नू ने। काफ़ी सारा काम कर दिया मेरे ऊपर, पोटी भी कर दी मिन्नू ने और पूरे दिन में। और ये पनीर की भुर्जी और जो करेले की सब्जी है वो खा रहा हूँ। आज हम आ रहे थे, रास्ते में हमको हॉस्पिटल जाना था, वहाँ डॉक्टर भी नहीं मिला और वापस आते आते चालान भी हो गया। बट फिर मैंने मतलब देखा कि मेरे पहले भी बहुत सारे चालान हो रखे हैं, तो उसके बाद मेरे को मतलब एकदम सुकून सा आ गया कि पहले चालान हो रखे मैंने नहीं भरा, तो अब ये वाले चालान भरने की क्या जरूरत है। और वैष्णवी का भी ब्लॉग बनाता, लेकिन कुछ लोग हैं कि बहुत जल्दी खाना खा जाते हैं उनसे सब्र नहीं हो रहा होता। जैसे कि मैंने खाना खा लिया। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और कल ट्राई करूँगा कि मैं फुल ब्लॉग शूट कर पाऊँ। मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक मेमोरी हो जाएगी, अगर लोगों का सपोर्ट मिला तो एक चैनल हो जाएगा। हर किसी को एक अलग सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, तो एक अलग सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। नहीं तो इट्स लाइक इंटरटेनमेंट, और कुछ यादें जुड़ी हुई हो जाती हैं इंसान से। और आप सजेशन दे सकते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, कैसे क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। अभी के लिए तो मैं मोस्टली मिनी क्लिप्स बना के सब कुछ मर्ज कर दे रहा हूँ। कोई अगर मतलब वीडियो एडिटर हो या वो मतलब कॉन्टैक्ट कर सकता है कि सर हम आपकी मदद कर सकते हैं, मैं देख रहा हूँ वीडियो। तो मतलब कोई फ्रीलांसिंग करता है उस चीज़ में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और देखते रहिए वैष्णवी ब्लॉग्स। आज का दिन का समापन यहीं पे होता। धन्यवाद। और मिन्नू ने बीच में बहुत परेशान भी किया, तो वो आदि ब्लॉग शूट नहीं हो पाता। ये आज का दिन बहुत सही था, भगवान की दया से खाना मिल रहा है, सब चीज़ें मिल रही हैं। आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, and see for a better future.